नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोगों से मैंने पोल करके पूछा था कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस पर देखें, तो 58 से 60% लोगों का था कि सस्पेक्ट स्टेटस को लेकर, कि उनका स्टेटस तो बदल गया है, सस्पेक्ट ही दिखा रहा है, वो कब बदलेगा या फिर वो वेरीफाई किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, ऐसे तमाम सवाल थे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, सवाल वाइज मैंने लिख लिया था कि आप लोग को आसान पड़े। तो पहली चीज तो आप लोगों के मन में जो सवाल है, जिनका स्टेटस नहीं बदला उनका क्या होगा, मतलब अभी बहुत लोगों के सस्पेक्ट स्टेटस ही दिखाए जा रहे हैं, तो उनको सवाल है कि उनका क्या होने वाला। दूसरा सवाल है कि क्या सस्पेक्ट वालों का स्टेटस अब बदलेगा या नहीं बदलेगा, मतलब जो रह गया क्या वही रहने वाला है या फिर इसका मतलब क्या होने वाला है। दूसरा सवाल ये हो गया। तीसरा सवाल जो कि और लोग कुछ लोग पूछना शुरू कर चुके हैं कि सस्पेक्ट लिस्ट का क्या है, इस बार क्या सस्पेक्ट लिस्ट जैसी कोई चीज आएगी या नहीं आएगी। जो रिन्यूअल के छात्र उनको पता होता है कि सस्पेक्ट लिस्ट क्या होती है, हर साल आती है, तो क्या इस साल आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कब आएगी। चौथा है कि आखिर फॉर्म जो वेरीफाई हो रहा है इसकी लास्ट डेट क्या है। अभी मैक्सिमम लोगों को मालूम है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मालूम नहीं है कि अंतिम डेट क्या होने वाली है इसकी। और पांचवा सवाल जो आप लोग काफी टाइम से मेरे से पूछ रहे हो कि 11वीं 12वीं वालों का स्टेटस का क्या होगा, उनका करंट स्टेटस कब से दिखेगा, तो इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि पैसा कब भेजा जाएगा, ये भी मैं आप लोग को बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो ये सारे सवाल होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन से एक एक करके, और जो है कि आपको सभी का जवाब दूंगा। तो सबसे पहले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को सब लोग लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो आप सही अपडेट पाना चाहते हो यूपी स्कॉलरशिप की, तो बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हो, आप तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे सटीक और सही जानकारी देखने को मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं आखिर में क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों के स्टेटस जो है कि जो सस्पेक्ट वाले थे वो चेंज तो हुए, लेकिन चेंज होने के बाद भी वो सस्पेक्ट ही रह गए। मतलब काफी लोग तो ऐसे हैं जिनका बदला ही नहीं। दो तरह के केसेस आ रहे हैं मेरे पास। एक तो उन लोगों का जिनका अभी तक बदला ही नहीं, उनका स्टेटस नो, मतलब कोई उसमें अपडेट नहीं हुआ, जो पहले था वही है, सस्पेक्ट वाला था सस्पेक्ट वाला ही है। वैसे कुछ दूसरी कैटेगरी है जिनका स्टेटस सस्पेक्ट तो था ही, पर वो बदल गया लेकिन कुछ और ही हो गया, मतलब सस्पेक्ट से सस्पेक्ट में ही रह गया, दोबारा बदला लेकिन सस्पेक्ट में ही है, अभी भी वो फाइनल वेरीफाई भी नहीं हुआ, ना तो पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो रहा है। उसी तरह से देखो आप एक तरह इस तरह का स्टेटस देखो, इनका स्टेटस कैसे पहले था बिलो 60% इस तरह का था, अब ये चेंज तो हुआ, चेंज होकर क्या हो गया, इनका हो गया इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच, इस तरह से हो गया। अब आप सभी को मालूम है ये सारे स्टेटस कैसे चेंज हो रहे हैं, ये सारे होते हैं कहाँ से, एनआईसी से, जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है लखनऊ, उनके पास सॉफ्टवेयर होता है पीएफएमएस, उसी के द्वारा ये सब जानकारियां चेक करते हैं, और वही लोग ये सस्पेक्ट वाला जो है कि करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये स्टेटस आप बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, और बदलेंगे तो क्या वेरीफाई होंगे या रिजेक्ट होंगे। तो इसमें यहाँ पर दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि एनआईसी का जो वेरिफिकेशन था इस बार वो टोटल 2 राउंड में होना था। 2 राउंड दोनों खत्म हो चुके हैं। 2 राउंड कैसे, एक राउंड जो पहले हुआ था जो फरवरी की स्टार्टिंग तक 9 फरवरी तक, और दूसरा जो है कि 26 फरवरी तक, दोनों राउंड समाप्त हो गए हैं। इसके अलावा अब कोई तीसरा राउंड नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 चीजें होंगी। सस्पेक्ट जिनका भी अब स्टेटस दिखा रहा है उनमें 2 चीजें हो सकती है, या तो फॉर्म वेरीफाई किया जाएगा या तो वो रिजेक्ट किया जाएगा। वेरीफाई किनका होगा, जिनके फॉर्म में कोई भी गलत नहीं है। मान लो अगर आपका फॉर्म सस्पेक्ट में ही रह गया, चेंज हुआ लेकिन सस्पेक्ट में ही हो गया, बस दूसरी चीज दिखाने लग गई, अगर वो जानकारी आपके फॉर्म में सही है, जैसे अगर इनका स्टेटस देखोगे तो पहले क्या था, बिलो 60% था, जो चेंज होकर अब क्या हो गया, वो हो गया इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच, इस तरह का आ रहा है। अगर ये सारी जानकारियां इनकी सही होगी, इनरोलमेंट भी हो गया, रोल नंबर हो गया या मार्क्स हो गया, तीनों जानकारियां अगर आपकी सही है, तो पूरे चांसेस है कि फॉर्म वेरीफाई कर दिया जाएगा। बहुत लोगों का ऑलरेडी वेरीफाई कर भी दिया गया, मैंने आपको कल के वीडियो में दिखाया भी था, जो फॉर्म वेरीफाई किए गए। जिनका स्टेटस इस तरह से हुआ सस्पेक्ट वाला, वो बदलेगा। पहला सवाल तो जो आप लोग का ये है, बदलेगा नहीं बदलेगा, तो ये बदलेगा। लास्ट डेट जो है वो 12 मार्च है, उसी तक ये सभी लोगों के स्टेटस ये बदलेंगे। बस ये है कि एनआईसी अब इसको जो है कि चेंज नहीं करेगा, इस पे जो डिसीजन लेगा वो समाज कल्याण लेगा, क्योंकि एनआईसी का जो वेरिफिकेशन था 2 राउंड में होना था, वो जो कि ऑलरेडी डेट खत्म हो गई, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था। आपको दिखा देता हूं एक बार ताकि आपको बिलीव हो जाए मैं कहां से बता रहा हूं। यहाँ देखिए जो एनआईसी की जो वेरिफिकेशन थी, यहाँ देखिए एनआईसी का जो सेकेंड राउंड था वो 26 फरवरी था, उसके बाद एनआईसी का कोई भी राउंड नहीं। देखो आप 14 नंबर पॉइंट पे था, 15 नंबर में समाज कल्याण के द्वारा 12 मार्च तक वेरीफाई किया जाएगा, यहाँ देखो लिखा हुआ है। उसके बाद जो है वो पैसे का जो है कि लिखा हुआ है वो सारी चीजें। तो जो एनआईसी का वेरिफिकेशन था वो दूसरी राउंड में नहीं होगा, तो ये स्टेटस अब सिर्फ और सिर्फ समाज कल्याण डिसाइड करेगा। और डिसाइड वो कैसे करेगा, अगर आपके फॉर्म में कुछ गलत नहीं है तो उसको वेरीफाई करेंगे, अन्यथा उसको रिजेक्ट कर देंगे। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आपकी जानकारी सारी सही होनी चाहिए। तो चांसेस हैं 70 से 80% कि उसको रिजेक्ट नहीं करने वाले हैं। तो जिनका भी इनरोलमेंट इस तरह से आ रहा है उनको परेशान नहीं होना है, वेरीफाई कर दिया जाएगा अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गलत नहीं है। अगला स्टेटस देखिए, इनका स्टेटस था पहले एनएसपी वाला। इनका पहले स्टेटस में दिखा रहा था कि वेदर इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड और एनएसपी और नॉट, अब ये चेंज किया गया। सस्पेक्ट स्टेटस था जो कि बदल दिया गया, लेकिन अब वो क्या दिखाने लगा, मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच, सस्पेक्ट रिजल्ट, वेदर इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड वो भी दिखा रहा है, उसके अलावा कुछ और भी दिखा रहा है। क्या हुआ, एनआईसी आप सभी को मालूम है कि जिनका भी सस्पेक्ट था उनका 2 राउंड उन्होंने वेरीफाई किया, तो दूसरे राउंड में भी उनको गलत मिल गया। जिनका गलत मिला उनका यहाँ पर गलत दिखाया, जिनका गलत नहीं मिला उनका दिखा दिया गया पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो अगर आपके फॉर्म में कुछ गलत
जो है कि एनआईसी को लग रहा है अगर वो गलत है तो चांसेस है कि फॉर्म आपका निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका सही है तो समाज कल्याण को निरस्त नहीं करेगा, वेरीफाई करेगा। उसका एक रीजन आपको ये भी समझाता हूँ ब्रॉड लेवल पे कि देखो इलेक्शन है तो उसके कारण इस बार जो है स्कॉलरशिप हो सकता है ज्यादातर छात्रों को दी जाए, तो मैक्सिमम केसेस में वेरीफाई ही करेंगे। कुछ बहुत बड़ी गलती होगी तो ही ये फॉर्म आप लोग के निरस्त किए जाएंगे। तो एनएसपी पोर्टल वाला जिनका भी दिखा रहा है एनएसपी वाले फॉर्म रिजेक्ट नहीं किए जाएंगे, ये कोई इशू नहीं है। इसके अलावा इशू हो सकता है जो आपका मार्क्स वाला हो गया कि आपका रिजल्ट में कुछ गड़बड़ आपने कर दिया, 796 नंबर की जगह पे आपने मान लो 736 भर दिया। एग्जांपल बता रहा हूं, अगर ऐसी गलतियां होंगी तो रिजेक्ट किया जा सकता है, अन्यथा रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका दूसरा वाला स्टेटस। अब देखो आप में से बहुत सारे लोग जो सवाल पूछ रहे थे 11 12 वालों का, अभी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटस दिख गया तो 11 12 वालों का स्टेटस जो है कि कल जो है कि जारी कर दिया गया। एक स्टूडेंट का आप लोग देख सकते हो 16 फरवरी का स्टेटस है। 11 12 वाले जितने भी वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक देख रहे थे, अपना स्टेटस तुरंत चेक करो। आपका स्टेटस जो है कि जारी कर दिया गया और मैक्सिमम लोगों का वेरीफाई भी जारी किया गया। मतलब ऑलरेडी आप लोग के फॉर्म पे स्टेटस पे काम चल रहा था, बस इन्होंने जारी नहीं किया था। अभी इन्हीं छात्र का स्टेटस देखो तो 12वीं के छात्र हैं, यहाँ पर देख ले जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 12वीं के छात्र हैं, इनका 16 फरवरी को ही जो है कि स्टेटस वेरीफाई कर दिया गया है, लेकिन जारी जो है कि कल जो है कि किया गया। तो अगर आप 11 12 के हो तो अपना स्टेटस आप चेक कर लो, जो है कि जारी कर दिया गया तो तुरंत चेक करके अपना देखो आपका वेरीफाई है या सस्पेक्ट है या क्या है, क्योंकि करेक्शन की वजह से भी डेट अभी 11 12 के लिए अलग से तो नहीं आने वाली है। तो उम्मीद करता हूं आपका भी वेरीफाई ही किया गया होगा। अगला देख लीजिए। अब देखो जिनका स्टेटस ब्लैंक इनरोलमेंट आ रहा है अभी के डेट में, मतलब अगर चेंज होने के बाद ब्लैंक इनरोलमेंट आ रहा है तो ये दिक्कत की बात है, क्योंकि ब्लैंक इनरोलमेंट मतलब आपने जो कॉलम था जहां पे इनरोलमेंट नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर भरना था उसमें आपने कुछ भी नहीं भरा है। तो अगर आपने करेक्शन नहीं किया, कुछ भी नहीं भरा, तो चांसेस है कि आपका फॉर्म निरस्त भी किया जा सकता है, क्योंकि वो जरूरी जानकारी होती है, उसको आपको भरना ही होता है। जिनका ब्लैंक इनरोलमेंट आया है वो उनकी खुद की गलती है। अगर आपका सही है उसके बावजूद ये आ रहा है तब तो चांसेस है वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन अगर आपने नहीं भरा है तो रिजेक्ट भी हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला भी देख लीजिए, इनरोलमेंट रोल नंबर वाला सस्पेक्ट काउंसलिंग डिटेल्स जिनका भी आ रहा है। अगर तो आपने काउंसलिंग डिटेल्स मतलब कि आपने एडमिशन वाला जो एक ऑप्शन था कि एडमिशन आपने काउंसलिंग पर लिया है, उसको अगर आपने यस सिलेक्ट किया था तो आपको काउंसलिंग नंबर भरना था। अगर आपने नो करके किया था तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी गलत है तो देखो पिछली बार इस तरह के फॉर्म निरस्त किए गए थे काउंसलिंग वाले जितने भी थे, सस्पेक्ट काउंसलिंग वाले, तो वो अगर आपका सही है तो ही आपका फॉर्म वेरीफाई होगा, नहीं तो ये लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो ये था ये वाला स्टेटस जो था। अब बात करते हैं मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच ऑब्टेन टोटल मार्क्स, ये वाला। तो जितना भी देखो मार्क्स मिसमैच का जितना भी सिनेरियो बन रहा है कि मार्क्स मिसमैच है, उसमें अगर आपका और आपके कॉलेज के द्वारा मार्क अगर जो आपने भरा वो गलत हुआ अगर, तो चांसेस है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। देखो ये लोग क्या करते हैं, जो मार्क्स होते हैं आपके नंबर होते हैं वो ऑनलाइन मैच कराते हैं, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी के डेटाबेस से मैच कराते हैं कि वहां पर ऑनलाइन कितना है, वही आपने भरा या नहीं भरा, बस ऑनलाइन ही चेक करते हैं। अगर वो दोनों मैच कर रहा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर एनआईसी ने देखो यहाँ पर मार्क्स मिसमैच ये जारी किया है कि टोटल मार्क्स मैच नहीं हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी से जो अपडेट डेटा हुआ और आपने जो भरा है वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो चांसेस है कि आपने गलत भरा होगा तभी ऐसा हो रहा है। तो इस केस में क्या करना होगा, देखो आप में से बहुत सारे लोग सोल्यूशन के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, तो सोल्यूशन अभी आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते हो कि आप ऐसे पूछो सोल्यूशन क्या है, क्योंकि सोल्यूशन करने का जो टाइम था वो करेक्शन के आसपास था, मतलब 20 फरवरी तक या 25 तक कर सकते थे। अब जो है कि लास्ट राउंड का वेरिफिकेशन चल रहा है ऑलरेडी, बस अब 10 दिन और बचे हुए वेरीफाई करने में, क्योंकि 12 मार्च लास्ट डेट होने वाली है। तो अब आप उसका कोई ऑनलाइन करेक्शन नहीं कर सकते, ऑफलाइन भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलेज भी अब मेरे हिसाब से कोई डॉक्यूमेंट आप लोग के नहीं लेगा। समाज कल्याण से आप पता भरे कर सकते हो, जन सुनवाई से पता कर सकते हो आपके फॉर्म में दिक्कत क्या है, दिक्कत है या नहीं है। तो ये हो गए ये वाले। अब लाइन से देख लेते हैं सवाल आप लोग के कौन कौन से बचे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था कि किन सवालों पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पहला सवाल था, जिनका स्टेटस नहीं बदला उनका क्या होगा। तो स्टेटस जिनका भी नहीं बदला उनका बदलेगा। बस दो चीजें मैंने आपको बताई, अगर फॉर्म में सही होगा तो वेरीफाई होगा, गलत होगा जो कि चांसेस है गलत होंगे, क्योंकि एनआईसी ने दूसरे राउंड में भी आप लोग के फॉर्म में गलती पाई है, इसीलिए इसको चेंज करके सस्पेक्ट ही रखा हुआ है। दूसरा चीज क्या है, सस्पेक्ट वालों का स्टेटस बदलेगा, ये मैंने बता दिया। सस्पेक्ट वालों का स्टेटस बदलेगा भी, क्योंकि किसी का भी स्टेटस जिस स्टेटस में अभी आप देख रहे हो कि इनरोलमेंट नंबर दिखा रहा है, मार्क्स दिखा रहा है, तो वो फाइनल स्टेटस नहीं है। दो चीजें ही फाइनल स्टेटस होती है, या तो आपका फॉर्म वेरीफाई किया जाएगा या तो रिजेक्ट किया जाएगा, इनके अलावा कुछ भी स्टेटस नहीं होता है। तो यही होने वाला आपके साथ भी। तो ये स्टेटस जो अभी आप देख रहे हो कि आपका कुछ भी दिखा रहा है, ब्लैंक इनरोलमेंट, मार्क्स मिसमैच, एनएसपी पोर्टल बिलो 60%, तो वो फाइनल स्टेटस नहीं है। एक बार अभी स्टेटस आप सभी का बदलेगा, उसमें या तो उसको वेरीफाई करेंगे या तो उसको रिजेक्ट करेंगे, दोनों चीजें होंगी तभी आपका स्टेटस जो है कि फाइनल कहा जाएगा। अब सवाल तीसरा वाला, सस्पेक्ट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। देखो सस्पेक्ट लिस्ट अभी तक तो नहीं आई, आ जानी चाहिए थी, क्योंकि करेक्शन के टाइम पर ही सस्पेक्ट लिस्ट जारी होती है, जो कि इस बार जारी नहीं की गई है। तो अभी इस बारे में ऐसी कोई अपडेट नहीं आई, लेकिन इस बार मुश्किल लग रहा है, सस्पेक्ट लिस्ट हो सकता है जारी ना हो, क्योंकि करेक्शन के लिए जो टाइम था वो बीत चुका है ऑलरेडी। सस्पेक्ट लिस्ट बाद में जारी करने का कोई मतलब नहीं है। और सस्पेक्ट में लिस्ट में क्या होता है कि आपका ही डिटेल दिया जाता है कि किस स्टूडेंट का क्या डिटेल है, क्या गलत हुआ है, तो जो आपके स्टेटस में ऑलरेडी दिखाया जा चुका है। तो अभी तक सस्पेक्ट स्टेटस की
कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है। आएगी तो आपको मैं अलग से इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन जो कि मुश्किल लग रहा है मेरी तरफ से। अगर आप पूछोगे कि सर आएगी या नहीं, तो मेरे हिसाब से चांसेस है कि इस बार सस्पेक्ट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। फॉर्म वेरीफाई की अंतिम तारीख है 12 मार्च, ये आप लोग लिख लीजिए। 12 मार्च लास्ट डेट होने वाली, उसी के आसपास तक सबका हो जाएगा। 10 तक ही मैक्सिमम लोगों का फॉर्म ये लोग वेरीफाई या निरस्त कर देंगे। 11-12 वालों का स्टेटस मैंने आपको बता दिया, जारी कर दिएगा, आप लोग जाके चेक करें। पैसा कब भेजा जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो चाहे आपका स्टेटस अभी सस्पेक्ट में है या आपका स्टेटस अभी वेरीफाई कर दिया या फिर आपने स्टेटस में करेक्शन किया है, सभी का जो पैसा आना इस बार वो आएगा 22 मार्च तक, जो कि ऑफिशियल डेट है। इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन आपका समझ लो कि मार्च के आखिरी तक सभी का पैसा दे दिया जाएगा। तो 31 मार्च के लास्ट तक सभी को पैसा मिल जाएगा, चाहे आपने फॉर्म में करेक्शन किया है, सस्पेक्ट स्टेटस है आपका, चाहे कुछ भी है। तो सभी के लिए इस बार एक ही डेट है, एक ही चरण है पैसा भेजे जाने का। तो ये आपके सवाल थे जो आप लोगों ने पूछे थे उस पोल में, जो आपने बोला था वो सारे मैंने कवर कर दिए। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रह गए हो, जो कि मेरे हिसाब से अब नहीं होंगे, मैंने सारे ही कवर कर लिए। अगर और कोई डाउट हो तो आप मेरे पे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप, इन सभी की लिंक आपको कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां जाके आप फॉलो करके अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।